की दूसरी लहर आज से मुल्क भर में शादी हॉल, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। NCOC ने मास्क भी लाजिम करार दे दिया। तफरीह गाहों और पब्लिक पार्क्स में शाम 6 बजे के बाद दाखिला ममनू। मेडिकल स्टोर, क्लिनिक और अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। अगले 2 माह अहम, अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म ने भी खबरदार कर दिया। हमें एक खदशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है और थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। ज़्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है। मुल्क के 11 बड़े शहरों में कोरोना मरीजों की तादाद 80% तक बढ़ गई। लाहौर, कोयटा, मुल्तान, रावलपिंडी और कराची समेत 4,374 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किए गए। NCOC इजलास में ब्रीफिंग। कोरोना के वार तेज, 24 घंटे में 14 अमवात। मुल्क भर में 3,30,200 मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 11,627 हो गई। कोरोना से बचाओ, इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। इत्तलाक अवामी मकामात पर मास्क न पहनने वालों पर होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना किया जा सकेगा। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, डरे हुए हैं कि इनको तो ज्यादा नुकसान होगा चेन से, इन्होंने जेलों में जाना है। PDM कायदीन जेब कुतरे करार, करप्ट अफराद जेल जाने के डर से एक हो गए। जो मर्जी कर ले, इनका एहतसाब हर सूरत होगा। नया पाकिस्तान स्विच दबाने से नहीं बनेगा। ऐसी बातें सिर्फ अफसानों में होती हैं। तब्दीली के लिए कौम को जिद्दोजहद करना पड़ती है। वजीर आजम का लाहौर में खिताब। PTV पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत महफूज किया गया फैसला आज सुनाएगी। सदर ममलिकत शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर और दीगर भी मुकदमे में नामजद हैं। मदरसे पर हमला, इस्लाम दुश्मनी, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। कौम ने दुश्मन को मुस्तरद करके दहशतगर्द नजरिए को शिकस्त दी। जब तक अमन के दुश्मन के अफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, चैन से नहीं बैठेंगे। सिपाह सालार महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान के लिए पुराज़म। आर्मी चीफ की पेशावर आमद, लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत। अपर दीर का भी दौरा। पाक अफगान बॉर्डर फेंस अमन की बाढ़ करार। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज। कराची में जमात इस्लामी का मुजाहरा। फ्रांसीसी काउंसिल खाने की जानिब मार्च। बहावल नगर, अहमदपुर शर्किया, पाकपतन, मियां चन्नू, बन्नू और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं। आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकले यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा। नहीं, आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। आप यहाँ से बाहर जाएं। इनको सर्जन साहब, इनको बाहर लेकर जाएं, यहाँ से बाहर जाएं। आप यहाँ पे आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए आज। माइक न देने पर हंगामा राई। आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने के हुक्म पर ऑपोजिशन मुश्तइल। कौमी असेंबली में एहतजाज। डिप्टी स्पीकर के डाइस का घेराव। राजा परवेज अशरफ की माजरत भी काम न आई। कासिम सूरी ने PP रहनुमा के बाहर जाने के बाद ही रूलिंग वापस ली। जलसों में आईन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स और इस ऐवान के करारदादों की धज्जियां उड़ाई गई। जनाब स्पीकर,
ये मुजम्मती करारदाद जनाब स्पीकर मैंने पेश कर दिया इस ऐवान में। स्पीकर साहब, दूसरी बात, एक और तकरीर की गई उस जलसे में और कहा गया कि ये जो पाक अफगान सरहद के ऊपर बाड़ लगाई जा रही है, फेंसिंग हो रही है, इसको उखाड़ फेंक देंगे। क्या किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा भाई पिछले दौर में गवर्नर था, तुम खुद वहां पे हुकूमत की इत्तेहादी थे, तुमने पुख्तूनों के लिए क्या किया था? पीडीएम जलसों में आइन की धज्जियां उड़ाने पर मजम्मती करारदाद मंजूर। कहा गया अफगान सरहद पर लगी बाढ़ को उखाड़ फेंकेंगे। आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया गया। मुल्क को आपने लूटा, इससे इदारों का क्या ताल्लुक? मुराद सईद की कौमी असेंबली में घनगरज। प्राइम मिनिस्टर दुआ गो हुए मोदी के लिए, हाथ उठाए कि ये इलेक्शन जीत जाए। कलभूषण को रिहा करने के लिए और बाइज्जत उसको घर भिजवाने के लिए इंतजामात आप कर रहे हैं, लेजिस्लेशन आप कर रहे हैं, उसको सहूलतें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जिम्मे डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गिरबान में तो जान के देख लें। कुलभूषण के लिए सहूलतकारी का इल्जाम, कश्मीरियों के खून से गद्दारी की गई। इमरान खान का नाम तारीख में स्याह हुरूफ से लिखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में हुकूमत पर बरहम। वजीर खारजा ने कहा कि अभिनंदन को ना छोड़ा तो भारत हमला कर देगा। अयाज सादिक की तनकीद। वजीर आजम का दौरा लाहौर। इमरान खान से वजीर आला पंजाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की सूबे की सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अवामी रिलीफ पर इक़दामात से भी आगाह किया गया। अगर आपको हक़े मलकियत चाहिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़े मेजॉरिटी दो, 2/3 मेजॉरिटी दो। हम कानून साजी करेंगे, हम यहाँ के गरीब अवाम को उनके अपने जमीन का मालिक बनाएंगे। सिलेक्टेड ने और दूसरों ने तो अवाम को महंगाई के दौरान लाबारिश छोड़ा है। किसी में हिम्मत नहीं होगा कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वोट पे डाका डाले। हम उनको आपके वोट चोरी नहीं करने देंगे। मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, बुनियादी हुकूक भी हम ही दे सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली नहीं होने देंगे। अवाम 2/3 अक्सरियत दिलवाएं, सिलेक्टेड नहीं जो वादों से मुकर जाएं। मंशूर पर मुकम्मल अमल करेंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की तशहीर। वजीर आजम ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया। तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को खत। नामूसे रिसालत के मामले पर इत्तेहाद और यकजहती की अपील। बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया से मुस्लिम उम्मा में तशवीश पाई जाती है। इमरान खान का मौक़िफ़। गुस्ताखाना खाकों का मामला, मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। तौहीन करने वाले दोबारा सलीबी जंगों के ख्वाहिशमंद। तुर्क सदर का पार्लियामेंट से खिताब। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पूरी मुस्लिम उम्मा की तौहीन है। हसन रूहानी का रद्द अमल। मलेशिया, चेचनिया और सोमालिया समेत दीगर ममालिक का भी शदीद रद्द अमल। दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न। तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद और अहम इमारतों पर चरागां, गलियां और बाजार भी सज गए। फजा में दुरूद और सलाम की सदाएं। बच्चों का जोश और खरोश भी काबिले दीद। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ आमना सज्जाद। मैं हूँ उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। कोरोना वबा के तेजी से फैलाव के पेश नजर मुल्क भर में मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज कर दी गई। कमरुल मुनव्वर तफसील के साथ।
कोरोना वबा में एक बार फिर तेजी, मुल्क भर में मास्क पहनना लाजिम करार। शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें रात 10 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज, मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा। कोरोना वबा को रोकने के लिए अहम फैसले। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल के इजलास में किए गए, जिसमें वजीर दाखिला, सेक्रेटरी सेहत समेत आला हुकाम शरीक हुए। सूबाई नुमाइंदों ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास को बताया गया कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, मुजफ्फराबाद और गिलगित समेत 11 शहरों में कोरोना वबा तेजी से फैल रही है। इजलास में फैसला किया गया कि शहरियों के लिए घरों से निकलते वक्त मास्क पहनना लाजिम होगा। दफातर में भी मास्क पहनने की पाबंदी होगी। एनसीओसी ने फैसला किया कि मुल्क भर में तफरीगाहें और पब्लिक पार्क शाम 6 बजे, जबकि मार्केटें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और अस्पताल रात 10 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। एनसीओसी ने सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि तमाम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। दुश्मन ने मदरसे के मासूम बच्चों को खून में नहलाकर अपने मसमूम अज़ाइम दोबारा परवान चढ़ाने की कोशिश की है। पाक अफगान अवाम कल भी एक थे, आज भी एक हैं। दहशतगर्दों सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बड़ा ऐलान। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ अमन की बाढ़ करार। हमारे दिल भी साथ धड़कते थे, हम आज भी एक हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मालाकांड डिवीजन और लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा किया। मालाकांड में आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज के जवान शरपसंद अनासर की हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के तनाजुर में चौकन्ना रहे। दुश्वार गुजार इलाकों में बाढ़ लगाने पर जवान तारीफ के मुस्तहिक हैं। आर्मी चीफ ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में मदरसे में होने वाले धमाके में जख्मी बच्चों और दीगर अफराद की इयादत भी की। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दुश्मन ने 16 दिसंबर को APS पेशावर में मासूम बच्चों को निशाना बनाया। 27 अक्टूबर यौम स्याह कश्मीर के दिन एक बार फिर वार किया गया। दुश्मन ने मदरसे के मासूम बच्चों को खून में नहलाकर अपने मजमूम अज़ाइम को दोबारा परवान चढ़ाने की कोशिश की है। इन बच्चों में अफगान मुहाजिरीन के बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल है। पूरी कौम ने कल भी दहशतगर्दों के बयानिए को मुस्तरद करते हुए बेमिसाल यकजहती दिखाई। हम आज भी उसी जज्बे के तहत एक हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि हम हमेशा अफगान भाइयों के दुख और सुख में शरीक हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ सिर्फ दहशतगर्दों की नकलो हरकत को रोकने के लिए बनाई गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान किसी बदअमनी या इंतशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ऐसी सूरत हाल के नताइज खतरनाक। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.